हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब। फाइनली जो है झारखंड जीके का पार्ट 3 लेक्चर आप लोग के लिए आ चुका है। ठीक है दोस्त। और आपको मालूम है कि मैं टोटल 25 पार्ट्स लाऊंगा और पर पार्ट्स में जो है आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आपको पीडीएफ लेना है दोस्त तो टेलीग्राम ज्वाइनिंग कीजिए। देखिए, ये पार्ट 1 का वीडियो है, ये पार्ट 2 का वीडियो है और ये पार्ट 3 बढ़ने वाला है। ठीक है। और बैक टू बैक में आपको पीडीएफ देते रहता हूँ। ठीक है। तो चलिए। ठीक है दोस्त। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। और जो है एग्ज़ाम नज़दीक है। ठीक है दोस्त। पहला क्वेश्चन बताइए, झारखंड में सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो कौन सा है। जी हाँ दोस्त, झारखंड में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। ठीक है। बोकारो, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग, क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है। तो मालूम है कि झारखंड में जो है उत्तरी कर्णपुरा जो है ना, उत्तरी कर्णपुरा में सबसे बड़ा उत्पादन की दृष्टि से जो है कोयला क्षेत्र है। ठीक है। और दूसरी नंबर आपका धनबाद का झरिया। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक लो आयस्क का पाया जाता है। झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक लो आयस्क का पाया जाता है। ठीक है। तो झारखंड के जो है पश्चिम सिंहभूम में सबसे अधिक लो आयस्क का पाया जाता है। जी हाँ दोस्त, पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में। आपको मालूम है पश्चिम सिंहभूम में ही आपका सरंडा वन है। ठीक है। पश्चिम सिंहभूम का जो आपका हेडक्वार्टर है वो चाईबासा है। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम सिंहभूम। झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक लो आयस्क का पाया जाता है, तो दोस्त पश्चिम सिंहभूम। बताइए, झारखंड में सबसे ज़्यादा किस खनिज का उत्पादन होता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा किस खनिज का उत्पादन होता है। तो झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा जो पहली जो है कोई उत्पादन तत्व है तो वो है कोयला है। ठीक है दोस्त। सेकंड नंबर में देखेंगे तो वो है अभ्रक। ठीक है दोस्त, है ना। इसीलिए कोडरमा को झारखंड का अभ्रक कैपिटल या माइका ऑफ कोडरमा भी कहा जाता है। ठीक है। तो झारखंड में उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला है दोस्त, उसकी दूसरा नंबर पे क्या दोस्त, अभ्रक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड के किस नदी को सोने की नदी कहा जाता है। जी हाँ दोस्त, झारखंड के किस नदी को सोने की नदी कहा जाता है। ठीक है। यदि आप इसका आंसर जानते हैं दोस्त तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके सोचिए। ठीक है दोस्त। चलिए, तो झारखंड में जो है जो सोने की नदी है, ठीक है, उसको स्वर्ण रेखा, जी हाँ दोस्त, स्वर्ण रेखा नदी को ही झारखंड में सोने की नदी कहा जाता है। ठीक है। और स्वर्ण रेखा जो नदी है आपको मालूम है कि वो आपका है ना रांची के जो नगरी है, ठीक है, वहाँ से ये प्रभावित होता है। ठीक है दोस्त। और ये एकमात्र ऐसा नदी है जो कि डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। ठीक है दोस्त। और जो स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है, ऐसे मैप यदि हम बनाएंगे दोस्त झारखंड का मैप, हालांकि ये बना नहीं, तो वहाँ यहाँ आपको रांची मिलेगा। रांची के ये नगरी से स्टार्ट होते 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 हुए, ठीक है दोस्त, ये डायरेक्ट आपका वो है ना उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, यानी कि जो स्वर्ण रेखा जो नदी है ना वो दो स्टेट को टच करता है, एक उड़ीसा और दूसरा कौन सा दोस्त, वेस्ट बंगाल। ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बताइए झारखंड का कौन सा जलप्रपात गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या प्रसिद्ध है। झारखंड का कौन सा जलप्रपात गौतम धारा जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। तो जो गौतम धारा जलप्रपात है ना दोस्त, इसका गौतम धारा इसलिए नाम पड़ा गया है क्योंकि जो गौतम बुद्ध था दोस्त, तो गौतम बुद्ध जो था इस नदी पर जो है स्नान करते थे। और जस्ट इसके जो तट के ऊपर है, यहाँ गौतम बुद्ध का एक आश्रम हुआ करता था। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि शॉर्टकट बताइए कि गौतम धारा जो जलप्रपात है, ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, या गौतम जो जलप्रपात है वो क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, या दूसरा नाम बताइए। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, जोन्हा जलप्रपात। जी हाँ दोस्त, गौतम धारा जलप्रपात का दूसरा क्या नाम है दोस्त, जोन्हा जलप्रपात। ठीक है। पहले इसका जोन्हा जलप्रपात ही नाम था, लेकिन गौतम बुद्ध जो है यहाँ आते जाते रहता था, यहाँ पर उसके तट के ऊपर एक आश्रम भी था। ठीक है, इसीलिए गौतम धारा जलप्रपात का दूसरा नाम पड़ गया जोन्हा जलप्रपात। और जोन्हा जलप्रपात के नाम से ही यह फेमस है। ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। जी हाँ दोस्त, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ठीक है। तो ऑप्शन से ही आराम से छांट सकते हैं दोस्त। आपको मालूम है कि ये प्रतिभा जो पाटिल है दोस्त, ये भारत की प्रथम राष्ट्रपति थी। जी हाँ दोस्त, भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है। और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो द्रौपदी मुर्मू थी। ठीक है। अभी है दोस्त। और आपको मालूम है जी वर्तमान में जो है मतलब वर्तमान में जो है भारत का 15वां नंबर जो राष्ट्रपति कौन है दोस्त, वो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है दोस्त।
15वां नंबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और भारत में दूसरा महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू ही है। अभी तक भारत में कुल 2 बार यानी कि 2 महिला राष्ट्रपति हो चुका है, पहला प्रतिभा पाटिल और दूसरा द्रौपदी मुर्मू। ये तो भारत की बात है दोस्त, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो द्रौपदी मुर्मू थी दोस्त, है ना, आपको मालूम है ना। आपको मालूम है कि द्रौपदी मुर्मू जो है उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्त, ठीक है। तो पहली राज्यपाल अभी तक जो है मतलब द्रौपदी मुर्मू ही है। और याद रखिए राज्यपाल के तौर पर झारखंड में सबसे अधिक कार्यकाल, ठीक है, में जो है सेवा दिया है वो द्रौपदी मुर्मू ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, बताइए, है ना, बताइए झारखंड में कौन सा खेल सबसे लोकप्रिय है? ठीक है, तो क्या वो फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, कबड्डी है? ठीक है, तो झारखंड में जो है ना दोस्त हॉकी खेल सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। आपको मालूम है सलीमा टेटे हॉकी से संबंधित है, ठीक है। सविता कुमारी हॉकी से संबंधित है। और सलीमा टेटो को आप जान भी करता है, ये सिमडेगा की रहने वाली है। और 2024 में जो है इसे पद्म, जी हाँ दोस्त, सॉरी दोस्त, पद्मश्री से नवाजा गया। 2024 में 2 महिला थी, एक चामी मुर्मू जो कि सरायकेला खरसावा का है, और एक पूर्णिमा महतो जो कि जमशेदपुर का है और तीरंदाजी है, ठीक है दोस्त। तो लेकिन जो आपका सलीमा टेटे है, ठीक है, इसे जो है 2024 में आपका ये जो अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। जी हाँ दोस्त, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले झारखंड की एकमात्र महिला कौन है? तो वो आपका सलीमा टेटे है। सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है दोस्त? तो हॉकी से है। और सलीमा टेटे किस जिला से संबंधित है? तो आपका याद रखिएगा सिमडेगा, ठीक है। और आपको मालूम है कि अर्जुन जो अवार्ड होता है उसमें जो है आपका 25 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड में स्थित अंगारा घाट किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्त, झारखंड में जो अंगारा घाट है वो क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, देखिए दोस्त, ये जो अंगारा घाट है ना दोस्त, ये रांची में है, ठीक है, रांची में है। और आपको मालूम है कि जो रांची में जो अंगारा घाट है, ठीक है, इसके जस्ट आपका नज़दीक में आपको जलप्रपात देखने को मिलेगा, जैसे सीता जलप्रपात आप सुने होंगे, ठीक है। आप गेतुल सूद डैम सुने होंगे, ठीक है। तो यही जो है अंगारा घाट के इर्द गिर्द ही घूमता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे जो आपका तीर्थ यात्री है वो घूमने आता है। तो अंगारा घाट जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, घाट है दोस्तों, जाहिर सी बात है वो धार्मिक स्थल के लिए जाना जाएगा। तो अंगारा घाट रांची में है और धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड का महिला विश्व, है ना, सॉरी दोस्त गलत बता रहे हैं, झारखंड का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? जी हाँ दोस्त, झारखंड का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, तो बता सकते हैं कि जो झारखंड का पहला विश्वविद्यालय वो कौन सा था, है ना। तो याद रखिएगा, तो वो जो है विनोबा भावे विश्वविद्यालय है। जी हाँ दोस्त, झारखंड का पहला जो विश्वविद्यालय है वो विनोबा भावे विश्वविद्यालय है। हालांकि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुआ था, और आपको मालूम है कि ये रांची में है, लेकिन ये झारखंड का पहला विश्वविद्यालय नहीं था, क्योंकि ये 1960 में क्या आपका झारखंड बना था? नहीं दोस्त, झारखंड तो 15 नवंबर 2000 को बना था, ठीक है, उससे पहले बिहार था, ठीक है। तो याद रखिए दोस्त, ये जो विनोबा भावे आपका जो यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय, इसका हेडक्वार्टर पूछेगा कहाँ पर है दोस्त? हजारीबाग है। तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्त? हजारीबाग में है, ठीक है। लेकिन इसी हजारीबाग से ही जो है संचालित होता था, है ना। बाद में जब जो है बिहार से झारखंड अलग हो गया और जब झारखंड बना, ठीक है, तो फिर झारखंड में इसका अस्तित्व आ गया। लेकिन विनोबा भावे विश्वविद्यालय झारखंड का पहला विश्वविद्यालय था, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड के मुख्यमंत्री कितने साल का कार्यकाल पूरा कर सकते हैं? ठीक है, आपको मालूम है जो आपका जो मुख्यमंत्री का क्या चुनाव होता है दोस्त? सीएम का चुनाव होता है दोस्त। तो सीएम का चुनाव नहीं होता, सीएम को जो है मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा? तो आपका राष्ट्रपति, सॉरी दोस्त, राज्यपाल के द्वारा सीएम को मनोनीत किया जाता है। आपको मालूम है कि झारखंड में जो वर्तमान सीएम है ये चौथी बार शपथ लिया है। इसका नाम क्या दोस्त? हेमंत सोरेन है, ठीक है दोस्त, हेमंत सोरेन है। आपको मालूम है कि कब शपथ लिया? ये 28 नवंबर को शपथ लिया, ठीक है दोस्त। और आपको मालूम है कि झारखंड में जो मंत्रिमंडल की जो संख्या होती है वो आपका 15% होगा, ठीक है दोस्त, है ना, 15% होगा। तो 15% यानी कि 81 सीट में 15% यानी कि जोर से जोर 12 को जो है झारखंड में विधायक बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि एक सीएम और 11 गो मंत्री, अभी वर्तमान में यही है दोस्त, एक सीएम है और 11 गो जो है मंत्री है, ठीक है। टोटल मंत्री की संख्या कितना होगा दोस्त? 12 होगा, है ना। तो उस हिसाब से यदि देखेंगे, और आपको याद रखिए विधानसभा में आपको चुनाव लड़ने के लिए, है ना, विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए दोस्त? 25 साल, ठीक है, 25 साल होना चाहिए। और जैसे ये चुन के आ जाएगा दोस्त विधानसभा से, तो जो है बहुमत दल का नेता होगा और सत्ता प्रतिपक्ष होगा। अभी वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता कौन है दोस्त? तो हेमंत सोरेन, ठीक है, ये सत्ता पक्ष के नेता है। और विपक्षी के नेता कौन है दोस्त? तो बाबूलाल मरांडी, ठीक है। तो ये जो चुना जाता है ना दोस्त, ये 5 साल के लिए काम करता है, 5 साल के बाद दोबारा चुनाव होता है,
ठीक है। आपको कमेंट करना होगा कि 2024 में जो चुनाव हुआ था झारखंड में, ठीक है, जो आपका मालूम है कि 13 नवंबर को पहला चुनाव हुआ और है ना वोट हुआ, और आपका 20 नवंबर को दूसरा जो है वोट हुआ, है ना, और 23 नवंबर को रिजल्ट आया और 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने शपथ लिया, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि ये जो विधानसभा चुनाव था ये कितने नंबर का विधानसभा चुनाव है, ठीक है दोस्त, नीचे कॉमेंट करें, है ना, ताकि आपको पता चले तैयारी किस लेवल का है, ठीक है। तो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री काम करता है दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड का कौन सा शहर ट्राइबल सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी कि जो जनजाति जो शहर है, ठीक है, तो वो दोस्त कौन सा दोस्त, तो रांची। आपको मालूम है सबसे ज़्यादा जो है ना आदिवासी समुदाय या जनजाति या जनजाति जो रहती है दोस्त, वो रांची में ही रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, है ना, बताइए झारखंड में सारंडा जंगल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्त, झारखंड में सारंडा वन जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है ना। सारंडा वन में जो है दोस्त सबसे अधिक हाथी पाया जाता है। तो ऑप्शन में तो क्या हाथी है दोस्त, नहीं है, ठीक है। तो हीरा नहीं होगा, टाइगर नहीं होगा, कोयला तो होगा नहीं, तो दोस्त लो अयस्क, ठीक है, लो अयस्क। सारंडा वन आपको मालूम है दोस्त, सारंडा जो वन है वो पश्चिम सिंहभूम में आता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है लो अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस जिले से हुआ था, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो झारखंड के किस जिले से हुआ था दोस्त, तो वो झारखंड का जो जिला है दोस्त वो खूंटी है। आपको मालूम है कि बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो 15 नवंबर, जी हाँ दोस्तों, 15 नवंबर 1875 को हुआ था, ठीक है। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इसका बचपन का नाम था दाऊद मुंडा, ठीक है दोस्त, और जो बिरसा मुंडा का जो गुरु था उसका नाम था आनंद पांडे, ठीक है दोस्त, और बिरसा मुंडा का जो माता का नाम था वो कर्मी मुंडा था, और पिताजी का नाम था वो सुगना मुंडा था, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो बिरसा मुंडा है ना, बिरसा मुंडा को जो अंग्रेज अधिकारी ने 2 बार गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है दोस्त। तो पूछेगा बिरसा मुंडा को अभी तक कुल कितनी बार गिरफ्तार किया था, 2 बार, ठीक है दोस्त। कभी कभी पूछेगा कि 2 बार जो बिरसा मुंडा गिरफ्तार हुआ था दोस्त वो कब कब हुआ था, ठीक है। तो डेट भी पूछेगा दोस्त, तो डेट भी आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। देखिए जो 2 बार बिरसा मुंडा जो गिरफ्तार हुआ था दोस्त, तो आपको डेट बता रहे हैं, ठीक है। एक 24 अगस्त को, जी हाँ दोस्त, आपको याद रखिए 24 अगस्त को, 24 अगस्त 1800, जी हाँ दोस्त, 24 अगस्त 1895 को बिरसा मुंडा का पहली बार जो है गिरफ्तार हुआ था, ठीक है। और दूसरी जो डेट है दोस्त वो 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच जो है बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था। 3 फरवरी 1900, जी हाँ दोस्त, 3 फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को दूसरी बार गिरफ्तार किया था। तो याद रखिए दोस्त, बिरसा मुंडा को कुल कितनी बार गिरफ्तार किया है दोस्त, जो है 2 बार। एक 24 फरवरी 1895 और दूसरी बार जो है वो 3, या कहीं कहीं बुक में 3 है दोस्त और कहीं कहीं बुक में 5 है, इसीलिए मैंने दोनों डेटा को ले लिया। 3 फरवरी या 5 फरवरी 1900 के बीच जो है दूसरी बार गिरफ्तार किया था, है ना। आपको मालूम है बिरसा मुंडा ने जो है अंग्रेज की खटिया खड़ा कर दिया था, ठीक है। और जो है अंग्रेज जो है चाहते थे कि बिरसा मुंडा जो है बाहर ना रहे, अंदर रहे, इसीलिए अंग्रेज ने बिरसा मुंडा के ऊपर 500 रुपया का इनाम रख दिया। बोला कि जो भी बिरसा मुंडा को पकड़ेगा उसको 500 रुपया का इनाम देगा। और आपको मालूम है दोस्त ये 1895 की बात है दोस्त, और 1895 में जो है ना, ये 19वीं सदी था, और 19वीं सदी में 500 रुपया का बहुत ज़्यादा महत्व था। तो एक वीर सिंह महाली नाम करके था, ठीक है, वो बिरसा मुंडा की गुट से ही था, लेकिन लालच के यानी कि लोभ में आके दोस्त बिरसा मुंडा का एड्रेस जो है बता दिया और रात के अंधेरे में जो है उसको पकड़ा दिया, ठीक है दोस्त। तो बिरसा मुंडा के ऊपर इनाम कितना था दोस्त, तो 5, है ना, 5000 था, सॉरी दोस्त 500 था, माफ कीजिए, बिरसा मुंडा पर इनाम रखा था 500। इसका गुरु का क्या नाम था दोस्त, आनंद पांडे। बचपन का क्या नाम था दोस्त, दाऊद मुंडा। माता का क्या नाम था दोस्त, कर्मी मुंडा। पिताजी का क्या नाम था दोस्त, है ना, तो पिताजी का जो नाम है वो सुगना मुंडा था, ठीक है दोस्त। और खूंटी आलू हाथी में इसका जन्म हुआ था। बृहस्पतिवार में इसका जन्म होने के कारण इसका नाम पड़ा बिरसा। इसको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। धरती पिता या धरती आबा कौन है दोस्त, तो बिरसा मुंडा, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्त, इसने जो है यानी कि बिरसा मुंडा ने जो है बचपन में ही ईसाई धर्म को अपना लिया, ठीक है दोस्त। तो ईसाई धर्म को अपना लिया किसने, तो बिरसा मुंडा ने, ठीक है दोस्त। इस क्वेश्चन से हमें इतना जानकारी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड में कितने वन्य जीव अभयारण्य। जी हाँ दोस्त, झारखंड में जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है और 11 वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। ये मैं प्रेजेंट डेटा बता रहा हूँ दोस्त। तो ऑप्शन के हिसाब से कोई नहीं सही है दोस्त, ना ए है, ना बी है, ना सी है, ना डी है, ठीक है। तो झारखंड में कितने वन्य जीव अभयारण्य दोस्त, एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और 11 गो वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है दोस्त। और 11 जो वन्य जीव अभयारण्य है दोस्त, उनमें से एक याद रखना जो है उधवा। जी हाँ दोस्त, उधवा पक्षी, ठीक है दोस्त, उधवा पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है दोस्त, राजमहल के साहिबगंज में। जी हाँ दोस्त, राजमहल के साहिबगंज में है उधवा पक्षी अभयारण्य, ठीक है। ये जो उधवा पक्षी अभयारण्य है ये 1991 में बना था, ठीक है। और आपको मालूम है कि ये उधवा पक्षी अभयारण्य जो है वो जस्ट गंगा नदी के बगल में है। तो
और आपको ये भी याद रखना होगा कि साहिबगंज एकमात्र ऐसा जिला है, ठीक है, जिससे होकर गंगा नदी प्रवेश करता है, ठीक है। और जो साहिबगंज में टोटल गंगा नदी की जो लंबाई है वो 83 किलोमीटर है दोस्त, कभी मत भूलिए। और इसी गंगा नदी के तट के जस्ट थोड़ा सा ऊपर में आपको उधवा पक्षी अभयारण्य देखने को मिलेगा, ठीक है। और हाल फिलहाल में जो है जो उधवा पक्षी अभयारण्य है उसको जो है रामसर साइड में घोषित कर दिया गया। आपको मालूम है कि जो भारत में है अभी तक कुल जो है 89 रामसर साइट घोषित हो गया है दोस्त। और 89 में सबसे अंतिम वाला यानी कि 89वां रामसर साइट कौन सा है दोस्त, तो ये भी पूछेगा, तो वो उधवा है ना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है दोस्त, राजमहल के साहिबगंज में, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि राजमहल जो है ना उसमें सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाया जाता है। झारखंड का एकमात्र जो है जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है वो राजमहल है, ठीक है दोस्त, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड में है ना ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया दोस्त, धोकरा होना चाहिए, धोकरा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, धोकरा, ठीक है, याद रखिएगा दोस्त। झारखंड में डोकरा या धोकरा, ठीक है, किससे संबंधित है, तो धोकरा दोस्त एक प्रकार का धातु होता है, ठीक है, जिससे आपका जो है मतलब सामान बनाए जाते हैं। आपको मालूम है कि लोहा जो है आधारभूत उद्योग है, ठीक है। तो जो धोकरा है दोस्त वो ये एक ऐसा कला है जैसे मतलब बड़े बड़े लोहा का औजार बनता है ना दोस्त, तो ये धोकरा शिल्प कला से ही बनता है। तो झारखंड में डोकरा या धोकरा शिल्प कला किससे संबंधित है दोस्त, तो वो धातु से है, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है दोस्त। आपको बताना होगा कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। क्या वो हुंडू जलप्रपात है, क्या वो लोध जलप्रपात है, क्या वो दसम जलप्रपात है, क्या वो जोना जलप्रपात है, ठीक है दोस्त। वीडियो को थोड़ा छोटा करना होता है दोस्त, इसीलिए जो है मैं थोड़ा आपको मतलब थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, बट दोस्त आप यकीन मानिए आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो याद रखिए झारखंड का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है दोस्त वो आपका जो है आपका लोध जलप्रपात है। जी हाँ दोस्त, लोध जो जलप्रपात है वो झारखंड का सबसे जो है ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। इसकी मीटर में बात करेंगे दोस्त 143 मीटर। जी हाँ दोस्त, ये जो आपका लोध जलप्रपात है जो कि आपका लातेहार जिला में मौजूद है, ठीक है दोस्त, है ना। इसे बूढ़ाघाघ या लोध जलप्रपात भी बोला जाता है, ठीक है। 143 मीटर जो है इसकी लंबाई है ना। और दूसरी नंबर पे झारखंड में जो जलप्रपात है वो हुंड्रू जलप्रपात है, जो हाँ जी हाँ दोस्त, हुंड्रू जलप्रपात है। और हुंड्रू जलप्रपात की यदि मीटर में बात करेंगे दोस्त 98 मीटर है, ठीक है दोस्त, 98 मीटर, है ना। तो पहली नंबर पे सबसे ऊंचा वाला कौन सा है, लोधा या बूढ़ाघाघ जलप्रपात, ठीक है, 143 मीटर ऊंचाई पर है और लातेहार में है। दूसरी जो है हुंड्रू जलप्रपात है ना। हुंड्रू जलप्रपात जो है 98 यानी कि 98 मीटर है, ठीक है। और ये स्वर्ण रेखा नदी पर मौजूद है, ठीक है दोस्त। चलिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड के प्रसिद्ध बेतला राष्ट्रीय उद्यान, है ना, इनमें से कौन सा जो है वन्य जीव अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। आपको मालूम है बेतला जो राष्ट्रीय अभयारण्य है ना, उद्यान है, ठीक है दोस्त। ये जो है 1986 में आपका बना था बेतला राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और बेतला को मारो लात बोले थे, लातेहार, ठीक है। बेतला को क्या मारो दोस्त, लात। तो जो बेतला जो है ना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये आपका जो जाके लातेहार में है 1986 में बना था दोस्त, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है दोस्त, बाघ पाया जाता है। ऐसे तो पाया सब जनजाति पाया जाता है दोस्त, लेकिन सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो सबसे अधिक जो है बाघ पाया जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड में स्थित राजमहल पहाड़ी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्त, झारखंड में जो राजमहल पहाड़ी है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिए दोस्त जीवाश्म। जी हाँ दोस्त, फॉसिल्स। आपको पहले बता चुके दोस्त कि राजमहल में जो है एक उधवा पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। राजमहल में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और राजमहल में बेंटोनाइट, जी हाँ दोस्त, बेंटोनाइट एक पदार्थ होता है, पूछेगा बेंटोनाइट किस जिला में सबसे अधिक पाई जाती है, तो याद रखिए दोस्त वो है राजमहल। और राजमहल में सबसे ज़्यादा जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म मतलब जीवों के अवशिष्ट, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बताइए, झारखंड में करम पर्व मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो करम पर्व जो है मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है, क्या वो संताली है, उराव है, मुंडा है, खरिया है, ठीक है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर मुंडा। जी हाँ दोस्त, झारखंड में जो करम पर्व जो पाए जाते हैं ना दोस्त, सबसे ज़्यादा जो है वो मुंडा जनजाति द्वारा यानी कि मुंडा समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, है ना, बताइए, झारखंड में हड़िया, जी हाँ दोस्त, झारखंड में हड़िया क्या है, हड़िया आपको मालूम है, हड़िया जो है एक पेय पदार्थ दारू होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखे होंगे छोटे छोटे झोपड़ी बना के जो है सांताली लोग जो है इसको बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक हड़िया है यानी कि दारू यानी कि मद है, ठीक है। ये एक पेय पदार्थ होता है। तो क्या होता है दोस्त, एक जो है एक प्रकार का शराब होता है। हड़िया क्या दोस्त, एक प्रकार का है ना शराब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, बताइए, झारखंड में किस वर्ष पंचायत चुनाव पहली बार हुआ।
जी हाँ दोस्त, आपको मालूम है कि पंचायत राज जो अधिनियम है वो 2001 को आया था, ठीक है दोस्त। और इसमें जो है 50%, जी हाँ दोस्त, 50% महिला आरक्षित है। जी हाँ दोस्त, पंचायत राज चुनाव जब होगा ना तो 50% जो है महिला आरक्षित रहेगा, ठीक है। और जो है पहली बार पंचायत चुनाव कब आया, पूछेगा पहली बार पंचायत अधिनियम कब आया तो 2001, ठीक है दोस्त। लेकिन पूछेगा पहली बार पंचायत का चुनाव कब हुआ तो 2010। जी हाँ दोस्त, पहली बार झारखंड में जो है किस वर्ष पंचायत चुनाव हुआ तो 2010, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड का कौन सा जिला मेस्कुलीगंज के लिए प्रसिद्ध है। आपको मालूम है कि झारखंड में जो है एक मेस्कुलीगंज जिला है, ठीक है। मेस्कुलीगंज जिला मतलब होता है कि एंग्लो इंडियन गांव, ठीक है। तो झारखंड में जो एंग्लो इंडियन गांव है दोस्तों वो रांची है, ठीक है ना। एंग्लो इंडियन, आपको मालूम है कि जब झारखंड में शुरू में विधानसभा सीट था 81+1, 81+1 है ना, 81 सीट जो है चुना जाता था और एक जो है मनोनीत किया जाता था, तो वो एंग्लो इंडियन गांव था, यानी कि मेस्कुलीगंज, जो कि रांची में मिलता था, ठीक है दोस्त। लेकिन 104वां संविधान संशोधन होता है 2019 में, ठीक है, और जो है एंग्लो इंडियन पद को जो है समाप्त कर देता है। तो याद रखिएगा, जो मेस्कुलीगंज गांव है कहाँ पर है दोस्तों, रांची में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, झारखंड का कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, ठीक है। तो एकमात्र झारखंड में जो रांची है, ठीक है दोस्त, तो रांची में ही बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आपको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो टर्मिनल था वो 2013 में ओपन किया गया था। जी हाँ दोस्त, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एकमात्र झारखंड में जो है वो रांची में है, ठीक है। और 2013 में इसका टर्मिनल खोला गया था, तो ऑप्शन के हिसाब से रांची इसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताइए, झारखंड के प्रसिद्ध टाटा स्टील कारखाने की स्थापना कब हुआ, ठीक है। आपको मालूम है कि जमशेदपुर जो है उसका पुराना नाम साक्षी था, ठीक है। और विद्युत वरण महतो को आप जानबे करता है, जो जमशेदपुर से सांसद जो है चुनाव जीत के आते हैं, ठीक है। और जमशेदपुर में जो है सबसे ज़्यादा जो है एक तरह से क्या कहेंगे कि जो जमशेदपुर में जो आपका जगह स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी के संगम पर जमशेदपुर जो है स्थित है, ठीक है। और यहीं पे टाटा आयरन स्टील कंपनी है, इसका स्थापना जो है 1907 में हुआ था दोस्त। जी हाँ दोस्त, जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था तो याद रखिए दोस्त 1907, ठीक है। एक मिनट दोस्त, पेंसिल को क्या हो गया, काम नहीं कर रहा है, ठीक है। एक मिनट दोस्त, इसको क्या हो गया, कहीं घुसिया तो नहीं गया ना, ठीक है। चलिए दोस्त, है ना, तो याद रखिए 1907, ठीक है। और उत्पादन करना कब चालू किया दोस्त तो जस्ट उसके 4 साल के बाद, यानी कि 11। जी हाँ दोस्त, 1907 में ये नौसर वानजी जमशेदजी टाटा ने फैक्ट्री का स्थापना किया, ठीक है। 1911 में लोह उत्पादन करना चालू किया, ठीक है दोस्त। और इसके जस्ट 3 साल के बाद इस्पात का भी निर्माण करना चालू किया। तो पूछेगा इस्पात जो है उसका उत्पादन कब होना चालू किया, 1914। लोहा का उत्पादन कब करना चालू किया दोस्त इस फैक्ट्री में तो 1911। और फैक्ट्री कब बना था दोस्त 1907। और नौसरवान जी जमशेदजी टाटा को मालूम है कि 1900, जी हाँ दोस्त, 1992 में भारत रत्न से प्राप्त करने वाले एकमात्र उद्योगपति है। अभी तक पूरे भारत के इतिहास में एक ही मात्र ऐसे कैंडिडेट है जिसको उद्योग यानी कि फैक्ट्री के लिए जो है भारत रत्न दिया गया, उसके नाम है नौसरवान जी जमशेदजी टाटा। कब मिला दोस्त 1992 में, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है, ठीक है दोस्त, सब बता दीजिए। झारखंड का राजकीय पक्षी, झारखंड का राजकीय फल, झारखंड का राजकीय फूल, झारखंड का राजकीय जो है जानवर, ठीक है, सब बता दीजिए। तो बताइए झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है दोस्त, तो आपका याद रखिए दोस्त, झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है ना। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, है ना, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ठीक है। नीचे कमेंट करें दोस्त, ठीक है, कमेंट करें कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, ठीक है। झारखंड का राजकीय फल क्या है, झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है, झारखंड का राजकीय जो है ना वृक्ष क्या है, सारे के सारे नीचे कमेंट करें दोस्त, तब हमको पता चलेगा कि नहीं मैं जो बता रहा हूँ सही में कोई जो है पढ़ने वाला है, नहीं तो फिर व्यर्थ हो रहा है, ठीक है दोस्त। और दोस्त आपको मालूम है ये मेरा सीरीज चल रहा है, ठीक है, और आज का जो है ये तीसरा सीरीज है। जी हाँ दोस्त, मैं जो है बैक टू बैक सीरीज ला रहा हूँ, और ये मेरा आपको मालूम है कि ये मेरा तीसरा सीरीज है ना। और कल जो है इसका चौथा सीरीज आ जाएगा दोस्त, और बैक टू बैक मैं इसका सीरीज लेके आऊँगा। अभी मेरा टारगेट है कि जो है 25 सीरीज, जी हाँ दोस्त 25, ठीक है, टोटल 25 सीरीज लाएंगे, और जो है पर सीरीज में यानी कि पर पार्ट में 25-25 क्वेश्चन रहेगा। तो आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए दोस्त, तो 600 है ना, 625 जो है झारखंड जी के हो जाएगा। और मैं केवल 625 को कवर नहीं करा रहा हूँ, आप ही तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता रहा हूँ। और हाँ दोस्त, आप यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि कंफर्म है जामतड़ा चौकीदार का आपका सिलेक्शन हम दिला के रहेंगे, ठीक है दोस्त। और किसी भाई बहन को नोट से चाहिए या PDF चाहिए दोस्त, तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है दोस्त, PDF आप ले लीजिए, PDF को पढ़िए, ठीक है दोस्त। थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जामतड़ा।